हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने ही वाला है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के नए उपाय के बारे में जानते हैं, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा जो कि मथुरा में चल रही थी, इस उपाय को बताया है। इस उपाय को वह लोग कर सकते हैं जिनको समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, वह कहीं भी काम पे जाते हैं तो उनका अनादर होता है, उनके मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो रही है, तो उनको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। धीरे धीरे समाज में उनके मान सम्मान में वृद्धि अवश्य ही होगी। तो इस उपाय को करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए यह हमें देख लेना चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए चंदन, चाहे वह चंदन लाल हो, पीला चंदन या सफ़ेद चंदन, जो भी चंदन आपके पास उपलब्ध हो, बस चाहिए हमें चंदन। और चंदन के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो एक लोटा जल तो लेके जाते ही जाते हैं। तो आप रोज़ की तरह जाइए, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करिए, खड़े हो जाइए और जल भोले बाबा को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो आप लाल चंदन या पीला चंदन या सफ़ेद चंदन जो भी आपके पास है वह आप लेके जाइए और बस अपने दाहिने हाथ की उंगली से, दाहिने हाथ की उंगलियों से आप अंगूठा छोड़ दीजिएगा और ये जो एकदम छोटी वाली उंगली होती है, छोटी वाली उंगली छोड़ के बीच की तीन उंगलियों से शिवलिंग पर त्रिकुंड बनाइएगा। ऐसे 3 रेखा खींच दीजिएगा, त्रिकुंड बनाइएगा और उसके बाद अपनी अनामिका उंगली से, चंदन से आप त्रिकुंड बनाइएगा और अपनी अनामिका उंगली बीच में रख दीजिएगा और उस चंदन की बिंदी को अपने मस्तक और कंठ पर लगाना शुरू कर दीजिए। आपके मान सम्मान में वृद्धि अवश्य ही होगी। आपको यह उपाय रोज नहीं करना है, आप यह उपाय किसी भी दिन कर लीजिए, जब आपकी इच्छा हो तब कर लीजिए। धनतेरस के दिन कर लीजिए, छोटी दिवाली के दिन कर लीजिए, बड़ी दिवाली के दिन कर लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जब भी आपकी इच्छा हो आप यह उपाय तब कर लीजिए। और जब आप यह उपाय करिए तो अपने साथ जब आप चंदन का त्रिकुंड लगा लीजिए तो उसके बाद अपने मस्तक और कंठ पे बिंदी लगाने के बाद उस चंदन को थोड़ा सा किसी भी डिब्बी में ले लीजिए और डेली उस चंदन को अपने मस्तक और कंठ पर लगाना शुरू कर दीजिए। फिर देखते जाइए कि आपके मान सम्मान में वृद्धि कैसे होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यह श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा में पंडित जी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है मान सम्मान की वृद्धि के लिए। मेनली ये मान सम्मान की वृद्धि के लिए ही है और वैसे भी त्रिकुंड लगाना शंकर जी को बहुत शुभ होता है। तो आप ध्यान से और खूब समझ के इस उपाय को करिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि दाहिने हाथ की अंगूठे को छोड़ दीजिएगा और जो एकदम लास्ट वाली उंगली उसको छोड़ के जो बीच की 3 उंगलियां होती हैं उसी से त्रिकुंड बनाना है। उसके बाद अपनी अनामिका उंगली रिंग फिंगर से चंदन बिंदी लगाकर अपने मस्तक और कंठ पे लगाना है और उसको चंदन को थोड़ा सा डिब्बी में ले आइए अपने घर पर और डेली अपने मस्तक और कंठ पर लगाना शुरू कर दीजिए। भोले बाबा का नाम लेकर सब कुछ लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। अगर मुझसे यह उपाय बताने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा आप सबकी मनोकामना जरूर पूरी करें। धन्यवाद।